बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्सपर्ट नॉलेज एकेडमी में। आज की वीडियो में हम कंप्लीट करने जा रहे हैं संस्कृत सुरभि एमपी बोर्ड पर आधारित पुस्तक प्रथमा पाठः लोकहितं मम करणीयम का अभ्यास प्रश्न। इससे पहले बच्चों हमने इसका हिंदी अनुवाद बहुत ही सरल और सहज भाषा में करा दिया है। उम्मीद करते हैं आपके समझ में ये चैप्टर अच्छे से आ गया होगा। आज हम इसका बच्चों एक्सरसाइज करेंगे अर्थात अभ्यास प्रश्न करेंगे, जिसमें जो है हमारा पहला क्वेश्चन है एक पदेन उत्तर। सबसे पहले बच्चों हम एक शब्द में आंसर देंगे। जो यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं एक पदेन के लगभग 5 क्वेश्चन हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर या इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको एक शब्द में देना है, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा बच्चों मनसा किम करणीयम। मन से क्या करना चाहिए? तो इसका क्या हो जाएगा? स्मरणीयम, सदैव याद रखना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों स्मरणीयम। अगला है वचसा किम करणीयम। वाणी से क्या करना चाहिए? तो वाणी से क्या करना चाहिए? वदनीयम, बोलना चाहिए, वदनीयम। कस्मिन ना रमणीयम, कहाँ नहीं रहना चाहिए? रमणीयम, कहाँ नहीं रहना चाहिए? तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों भोग भवने। क्या? भोग भवने। राइट आंसर जाएगा हमारा भोग भवने। किम न गणनीयम, किसकी गणना नहीं करनी चाहिए? तो जातु दुखम, अपने दुखों की गणना नहीं करनी चाहिए। इसका आंसर होगा जातु दुखम। किम न मन्नीयम, क्या नहीं मानना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों निज सौख्यम, अर्थात अपने सुख को नहीं मानना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक वाक्येन उत्तरम लिखत, अर्थात एक वाक्य में आपको आंसर देना है। यहाँ पे भी 5 क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको किसमें देना है? एक लाइन में, ठीक है ना, एक वाक्य में। समझ रहे हैं ना। कुत्र त्वरणीयम, कहाँ शीघ्रता करनी चाहिए? तो हो जाएगा बच्चों कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम। क्या हो जाएगा? कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम। फिर क्या है? कस्मिन तरणीयम, कहाँ तैरना चाहिए? तो हो जाएगा किसमें तैरना चाहिए? कस्मिन यानी किसमें, ठीक है ना, किसमें तैरना चाहिए? तो हो जाएगा दुख सागरे, दुख रूपी सागर में। दुख सागरे तरणीयम। कुत्र चरणीयम, कहाँ चढ़ना चाहिए? कहाँ चढ़ना चाहिए? तो हो जाएगा कष्ट पर्वते चरणीयम। विपत्ति विपने किम करणीयम, संकट रूपी वन में क्या करना चाहिए? तो हो जाएगा विपत्ति विपने भ्रमणीयम। क्या हो जाएगा? विपत्ति विपने भ्रमणीयम। ठीक, आगे चलिए। मम किम करणीयम, आखिरी क्वेश्चन है मम किम करणीयम। तो हो जाएगा मम लोकहितम करणीयम, मम लोकहितम करणीयम। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है उचितम योज्यत, सही जोड़ी मिलाना है, ठीक है। तो क्या दिया है? मनसा, क्या हो जाए? मन से सदैव क्या करना चाहिए? स्मरणीयम। मनसा सततम स्मरणीयम, वचसा सततम वदनीयम, भोग भवने नारमणीयम, लोकहितम करणीयम, अहर्निशम जागरणीयम। ठीक है ना। इन सभी जो शब्द थे, शब्द के सामने ही आपको राइट शब्द लिखना है, ठीक है। आगे देखिए शुद्ध वाक्या नाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्या नाम समक्षम ना इति लिखत, अर्थात शुद्ध वाक्यों के सामने आपको आम और अशुद्ध वाक्यों के समक्ष ना लिखना है। कष्ट पर्वते चरणीयम आम, ठीक है ना, सही है। दुख सागरे न तरणीयम, तो इसमें हो जाएगा ना जातु दुखम गरणीयम आम। फिर है विपत्ति विपन्नि न भ्रमणीयम, तो हो जाएगा ना। अहर्निशम जागरणीयम, तो हो जाएगा आम, ठीक है ना। चलिए उचित पदेन रिक्त स्थानम पूर्यत। अब इसमें देखिए क्या लिखा है? बंधु जना ये स्थिता, तो यहाँ हो जाएगा गहरे। फिर है लोकहितम करणीयम, भोग भमने न रमणीयम, कार्यक्षेत्रे त्वरणीयम, कष्ट पर्वते चरणीयम, ठीक है ना। आगे चलिए। इसके बाद क्या है? अगला क्वेश्चन जो 6 नंबर है, इसमें क्या है? नामोल्लेख पूर्वकम समास विग्रहम कुरुत। नाम लिखते हुए जो है इन सभी
शब्दों का क्या करना है, समास विग्रह करना है। लोकहितम, तो इसका हो जाएगा बच्चों लोकस्य हितम, इसमें षष्ठी तत्पुरुष है। भोग भवने, तो हो जाएगा भोगस्य भवने, इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष है। कार्य क्षेत्रे, तो हो जाएगा कार्यस्य क्षेत्रे, इसमें भी बच्चों क्या हो जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष ही होगा। दुख सागरे, तो दुखस्य सागरे, इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। और कष्ट पर्वते हो जाएगा कष्टस्य पर्वते। तो ये हो गया बच्चों समास विग्रह। समास विग्रह को डिटेल से विस्तार पूर्वक ग्रामर वाले पार्ट में जब हम ग्रामर पढ़ाएंगे तो अच्छे से सरल और सहज तरीके से आपको समझाएंगे। फिलहाल आप ऐसे ही लिख लीजिए, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है, रिक्त स्थानम पूर्यत, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो श्लोक आपका दिया हुआ है उस श्लोक को ही यहाँ पे फिल करना है। हो जाएगा ना जातु दुखम गणनीयम, यहाँ पे हो जाएगा निज सौख्यम, ना निज सौख्यम मन्नीयम। फिर हो जाएगा कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम, लोकहितम मम करणीयम। फिर दुख सागरे, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा बच्चों, दुख रूपी जो सागर उसमें क्या करना है, तैरना है, तो हो जाएगा दुख सागरे तरणीयम, कष्ट पर्वते चरणीयम। फिर आगे हो जाएगा विपत्ति विपने भ्रमणीयम, लोकहितम करणीयम। ठीक, ये भी हो गया। अब चलिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, उदाहरण अनुसारम धातुम प्रत्ययम च पृथक करो। उदाहरण अनुसार जैसे यहाँ पे शब्द दिया है ना, तो इसमें आपको क्या करना, जैसे स्मरणीयम का दिया हुआ है तो इसका हो जाएगा धातु स्मृ और प्रत्यय क्या हो जाएगा, अनियर प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है ना। ये प्रत्यय जो हो गया, समास जो हो गया है ना, आगे बढ़ेंगे तो संधि भी हो जाएगा। ठीक, तो इन सारी चीज़ों को जो है बच्चों हम ग्रामर वाले पार्ट में पढ़ाएंगे क्रमशः, ठीक है। तो परेशान मत होइए, फिलहाल जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है आप इसी तरह से लिख लें और तैयारी कर लें अपनी, ठीक है। करणीयम में क्री धातु होगी, अनियर प्रत्यय होगा। रमणीयम में रम धातु होगी, अनियर प्रत्यय होगा। शयनीयम में शी धातु होगी, अनियर प्रत्यय होगा। जागरणीयम में जागृ धातु होगी, अनियर प्रत्यय होगा। गणनीयम में गढ़ धातु होगी, अनियर प्रत्यय होगा। मन नियम में मन धातु होगी, अनियर प्रत्यय होगा। त्वरणीयम में त्रि धातु होगी, अनियर प्रत्यय होगा, ठीक है ना। त्वरणीयम में त्वर धातु होगी, त्रि नहीं होगा बच्चों, त्वर धातु होगी, अनियर प्रत्यय होगा। तरणीयम में त्रि धातु होगी, ठीक है ना। तरणीयम में कौन सी धातु होगी, त्रि धातु होगी, अनियर प्रत्यय होगा। भ्रमणीयम में भ्रम धातु होगी, अनियर प्रत्यय होगा। और संचरणीयम में संचर धन अनियर प्रत्यय। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपको क्या करना था, धातु और प्रत्यय अलग करना था। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मम कर्तव्यम इति विषय अवलंब्यम संस्कृते 10 वाक्यान रचयत, है ना। मम कर्तव्यम मतलब मेरा कर्तव्य, है ना। इस विषय पर आपको क्या लिखना है, 10 वाक्य लिखने संस्कृत से, ठीक है ना। तो प्रयास करिएगा कि आपसे बन जाए, यदि नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, हम जरूर इसे पूरा कराएंगे, ठीक है। फिर उसी तरह से है लोकहितम मम करणीयम इत्यस्मिन् इत्यस्मिन् पाठे आगतानि अव्ययान चित्वा लिखत। तो इसमें जो है जो अव्यय शब्द आए हैं उनको आपको क्या करना है, चुन करके लिखना है। तो उदाहरण के तौर पे जैसे हम देख लेते हैं, यहाँ पे च जो है यहाँ पे क्या है, अव्यय है। आहार निशम जो है ये भी क्या है, अव्यय है, ठीक है ना। अब फिर कुछ और भी हैं, जैसे कि तत्र हो गया, ये भी क्या है ये भी क्या है, अव्यय है। तो कुछ इस तरह के शब्द जो है अव्यय हैं, जो यहाँ पे क्या करना है, चुन करके लिख लेना है। बाकी अव्यय का वीडियो बनाया जा चुका है, आप देख सकते हैं कि कौन कौन से शब्द अव्यय होते हैं, इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों ये था हमारा संस्कृत सुरभि कक्षा 8 में प्रथमा पाठ लोकहितम मम करणीयम का अभ्यास प्रश्न, जिससे हमने अनुवाद सहित आपको बताया है। प्रत्येक शब्द का, एक एक शब्द का हमने अर्थ बताने का प्रयास किया है। कुछ इसी तरह की वीडियो लेकर बच्चों हम फिर हाजिर होंगे। तब तक बने रहिए एक्सपर्ट नॉलेज एकेडमी के साथ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और एक्सपर्ट नॉलेज एकेडमी से जुड़े रहें। थैंक यू।